हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हमें लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है 5x-3 और उनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमको x की वैल्यू गिवन है 0। इस लीनियर पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको फाइंड करेंगे। देखते हैं। 5x-3, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 5, x की जगह पे 0 -3, 5 0 0 -3 इक्वल्स टू -3 हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पे गिवन है x की वैल्यू -1, तो 5x-3, तो x की जगह पे हम पुट करते हैं -1, तो देखते हैं -5 -3 ये हो जाएगा हमारा -8 इस पार्ट का आंसर। मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमको गिवन है 2, पॉलिनोमियल है हमारा 5x-3, x की जगह पे 2 पुट करते हैं 5 2 -3, 5 2 10 -3, तो थर्ड पार्ट का हमारा आंसर होगा 7। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है। ठीक है, इसके भी हमको 3 पार्ट गिवन है और s की वैल्यू गिवन है। हमको इस पॉलिनोमियल में s की वैल्यू पुट करनी है और आंसर या वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, s की वैल्यू हमको 0 गिवन है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम यहाँ लिख लेते हैं 7s² -4x + 6। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी, इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्यों है? तो इतने आप कमेंट करते हैं तब तक मैं बता दूं आपको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसकी जो डिग्री वैल्यू है वो 2 है। एस की जो डिग्री है वो 2 है, क्वाड्रेटिक है। क्लियर? चलो अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में s की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। जहां जहां पर भी s है वहां वहां पर हम 0 पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे s है और यहाँ पे s है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। चलिए 7 0 का स्क्वायर -4 0 + 6, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 6, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो जाता है 6। सेकंड पार्ट, यहाँ पे s की वैल्यू हमको -3 गिवन है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं। ठीक है, उसमें अब s की वैल्यू को पुट करते हैं 6। देखिए 7, जैसे कि मैं हमने हर एक वीडियो में जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता हूँ, माइनस की अगर वैल्यू जो है वो इवन है, ठीक है, माइनस कोई भी माइनस नंबर है उसकी वैल्यू इवन है, तो वो नंबर जो उसका सोल्यूशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना है 9, और ये प्लस में आएगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू पावर है वो पॉजिटिव है 6। तो 9 7 से 63 -4, एस की जगह पे हमने यहाँ पे पुट नहीं किया ना, तो इसको एस की जगह पे पुट कर देते हैं -3। तो देखिए ये -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, जो हो जाएगा -12, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +12 + 6, तो 63 + 12 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस करिए, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 6 + 1 7 + 1 8, 81 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमको एस की वैल्यू गिवन है 4, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स लिखते हैं और इसमें जहां जहां पे भी एस है वहां पे हम एस की वैल्यू लगा देते हैं। चलिए, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 4 से 16 + 6, 7 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 7 6 42, और 7 + 4 11, -16 + 6, इनको सॉल्व करते हैं 112 में प्लस करते हैं 6 -16, तो हमारा ये आंसर आएगा 102। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। ठीक है, जो सलील्स की मदर है उनकी उम्र सलील्स की एज से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स। 5 साल के बाद अगर हम उन दोनों की सलील्स और सलील्स की मदर की एज को ऐड कर दे तो दोनों का सम कितना आएगा 70 ईयर्स। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो सलील्स और सलील्स की मदर की प्रेजेंट एज हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे ना सलील्स की एज पता है
ना मदर की पता है, दोनों की फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट सलील्स प्रेजेंट प्रेजेंट एज बी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, लेट सलील्स मदर प्रेजेंट एज बी इक्वल्स टू, देखो सलील्स की एज एक्स है तो मदर की 3 टाइम्स सलील से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 3x। एग्जाम्पल से समझते, सपोज करो सलील्स की एज है अभी 10 ईयर्स, क्लियर। तो सलील्स की मदर की एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 3 × 10 30 ईयर्स। ये एग्जाम्पल है, समझ आया। चलिए इसको हम एग्जाम्पल को इरेज कर देते हैं। चलिए ठीक है, बोला है कि आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब सलील्स की एज में हमको 5 ईयर्स ऐड करना होगा, प्लस सलील्स की मदर की एज में भी हमको 5 ईयर्स ऐड करना होगा। तो आफ्टर 5 ईयर जब सलील्स और सलील्स की मदर की एज को ऐड किया गया तो 70 ईयर्स इनका सम आया। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए x + 5 + 3x + 5 = 70 ईयर्स। ये x + 3x और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 5 + 5 हो जाएगा 10 = 70 ईयर्स। x + 3x हो जाएगा 4x, 70 और ये प्लस का 10 इक्वल्स टू के उधर चला जाके हो जाएगा माइनस का 10, तो 4x = 60। क्लियर। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इधर ही रहेगा और जो 4 है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 60 / 4, तो x की वैल्यू आएगी 15 ईयर्स। और हमने x जो x है वो किसके लिए लेट किया था, सलील्स के लिए। यहाँ लिख देते हैं सलील्स प्रेजेंट एज, कितनी प्रेजेंट एज है सलील्स की अभी 15 ईयर्स। ठीक है, और सलील्स मदर प्रेजेंट एज कितनी आई है, 3 × 15 जो कि होगी 45 ईयर्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इससे पहले हाईलाइट कर देते हैं सलील्स की एज को 15 ईयर और सलील्स की मदर की एज को 45 ईयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वो 63 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, और जो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनकी रेशियो 2:5 हमको गिवन है। तो फाइंड द टू इंटीजर्स, तो दोनों इंटीजर्स फाइंड करने के लिए बोला है। सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी इक्वल्स टू एक्स। हमको नहीं पता पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो हमने उसको एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स बी। ठीक है, 2x रेशियो 5x होगा, यही होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट इंटीजर्स, ये हो जाएगा सेकेंड। क्लियर। अब बोला है इनका डिफरेंस जो है वो 63 के बराबर है, तो 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 3x। तो यहाँ लिख देते हैं 5x - 2x इसके इक्वल है 63 के, तो 3x = 63, x आ जाएगा 63 / 3 = 21। ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर आया जो कि है 21, जो हमने लेट किया था। अब जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे 2x और 3x और 5x, इनकी अब हम नंबर फाइंड करते हैं, इंटीजर्स फाइंड करते हैं क्या है। तो फर्स्ट हमारा था 2x, तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे 21, तो फर्स्ट इंटीजर होगा हमारा 42। ठीक है, और सेकंड है हमारा 5x। अगेन x की जगह पे हम 21 पुट कर देंगे, 521, तो ये हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर 42, सेकंड इंटीजर 105। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, बोला है रूबी है एक लड़की, उसके पास जितने 5 रुपीज के कॉइन है उसके 3 गुना ज्यादा 2 रुपीज के कॉइन है। क्लियर।
इफ शी हैज़ अ टोटल ₹88, अगर दोनों का सम कर दें, ₹5 के कॉइन जितने भी हैं और जितनी उनकी वैल्यू है, ₹2 के कॉइन की वैल्यू है, तो उसके पास टोटल ₹88 होते हैं। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप? तो दोनों टाइप के ₹2 और ₹5 के कॉइन उसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट ₹5 कॉइन बी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ₹5 के कॉइन उनके पास एक्स है। ठीक है, तो लेट ₹2 कॉइन बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा है तो 3x। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब बोला है जो इनकी ₹5 कॉइन की जो वैल्यू है और ₹2 के कॉइन की जो वैल्यू है वो कितनी है, ₹88। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है वैल्यू से। सपोज करो एक्स कॉइन है ₹5 के, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू मेरी 4 आई है, तो ₹5 के 4 कॉइन होके कितने बन गए, 20, तो ₹20 उनकी वैल्यू हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5x। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ऐसा करते हैं 5 मल्टीप्लाई एक्स। क्लियर? इसको कलर चेंज कर देते हैं, डबल एक्स ना लगे बच्चों को, ये डबल। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है ब्लू से। चलिए, तो वैल्यू आई ₹5 के कॉइन की 5x। फाइंड करते हैं ₹2 के कॉइन की। देखिए, वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन इक्वल्स टू, देखिए ₹2 के कितने कॉइन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से, हो जाएगा हमारा 6x। ठीक है, बोला है अब जो ₹5 के जितने कॉइन हैं और ₹6 के जितने कॉइन हैं उन सबको अगर ऐड कर दें तो हमारा कितना आएगा, ₹88 के इक्वल। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 11, ₹8। तो x की वैल्यू कितनी आई है, ₹8। क्लियर? अब इसको पुट करते हैं जो हमने लेट किया था। देखिए, लेट क्या किया था, एक्स लेट किया था ₹5 के लिए, तो हाउ मेनी कॉइन्स शी ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप के उसके पास कितने कॉइन होंगे, तो ₹5 कॉइन कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई 8, 40। क्लियर? और ₹2 कॉइन होंगे 3 मल्टीप्लाई 40, 120। यही इनका आंसर होगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 40 इसलिए किया है क्योंकि जो x था उसका 3 टाइम्स था ₹2 कॉइन, इसलिए यहाँ पे 40 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, एक फेंस है उसको 2 पीसेस में फार्मर ने डिवाइड किया है और जो फेंस की लेंथ हमको गिवन है वो 300 फीट गिवन है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। बोला है जो फेंस उसने कट किया है, जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर पीस का 4 गुना ज्यादा बड़ा है। हाउ लॉन्ग आर दी 2 पीसेस, तो जो ये दोनों पीसेस कितने बड़े बड़े हैं। सिंपल है, फाइंड कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं आंसर्स। सबसे पहले एक फेंस ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, फेंस है। ठीक है, यहाँ से उसने कट किया फार्मर ने। यहाँ से कट करने के बाद जो शॉर्टर लेंथ थी वो थी x। ठीक है, और जो बड़ी वाली लेंथ थी, लार्जर लॉन्गर पीस था, वो 4 टाइम्स ज़्यादा था शॉर्टर से, तो 4x। यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट शॉर्टर लेंथ बी इक्वल्स टू x, लेट लॉन्गर लेंथ बी इक्वल्स टू 4x। इतना क्लियर हुआ। हाउ लॉन्ग आर दी 2 पीसेस, ये दोनों पीसेस कितने लॉन्ग है, तो देखिए ये कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ है वो कितना है, 300 फीट। तो इसका मतलब x में अगर मैं 4x को ऐड कर दूँ किसके बराबर होगा, 300 के इक्वल होगा, यस और नो। तो 5x इक्वल्स टू 300, तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 60 फीट। क्लियर? ये x की वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं शॉर्टर लेंथ जिसको हमने x लेट किया था उसकी वैल्यू आई है 60
फीट और लॉन्गर लेंथ जो है, जो कि शॉर्टर लेंथ से 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो 4 मल्टीप्लाई शॉर्टर कितनी 60, तो 240 फीट जो है वो लॉन्गर लेंथ हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, बोला है रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, विड्थ के 2 गुना और उसमें 3 और ऐड कर दें उसके बराबर है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 और उसका पेरीमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला है। तो चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको इसमें क्या लेट करना होगा, विड्थ। तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी इक्वल्स टू एक्स। क्लियर। अब बोला है जो लेंथ है वो 3 टाइम्स या 3 मोर ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी। देखिए 2 टाइम्स मोर विड्थ, तो विड्थ हमने क्या लेट किया x, तो 2 टाइम्स 2x और इसमें ऐड कर देंगे 3 को, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, बोला है पेरीमीटर 24 गिवन है, तो डायमेंशंस हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला लिखते हैं पेरीमीटर का रेक्टेंगल के फाइंड करने का। तो क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लेंथ होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रेथ होती है। अब 2 लेंथ होती है 2 ब्रेथ होती है, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया और l प्लस बी। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको कितना गिवन है 24। तो जो जो हमको वैल्यूज गिवन है फॉर्मूला में सिंपल पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेंथ हमारा कितना है 2x प्लस 3 और ब्रेथ हमने क्या लेट किया था x, यही है। चलिए 24 इक्वल्स टू 2। देखिए 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस 3। क्लियर। 20, अब 2 के अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x प्लस 6। 24 माइनस 6, ये 6 इक्वल्स टू के उधर जाके लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड वो प्लस में है। बचेगा सिर्फ 6x। 18 इज इक्वल टू 6x। अगेन 6 इक्वल्स टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा x, तो हमारा x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं x इक्वल्स टू 3, यही वैल्यू आई है। इसका मतलब विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू कितनी आई है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब लेंथ फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या लेट किया था हमने 2x प्लस 3, यही था, पर x की वैल्यू हमारी आई है 3। तो जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम 3 पुट कर देते हैं प्लस 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो लेंथ आई हमारी 9 सेंटीमीटर और विड्थ आई हमारी 3 सेंटीमीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट और एक्सरसाइज 2.2 हो जाती है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।